जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपको मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ। मेरी ये समझ में नहीं आता क्या होगा इस देश का। क्योंकि जिससे भी पूछो यार क्या कर रहे हो, क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं। इतनी बेरोजगारी फैली पड़ी है, इतनी बेरोजगारी फैली पड़ी है कि समझ में नहीं आता ये कहाँ से कवर होगी और कैसे होगी और कौन करेगा इसको यार। जिधर देखो उधर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोग जाते हैं बेचारे, जितना काम करते हैं उससे मतलब बहुत कम उनको उसके हिसाब से पैसा भी नहीं मिलता, और काम इतना लेते हैं लोग तो बहुत ज़्यादा। और सरकारी सेक्टर में देखो तो सरकार वैकेंसी की आधी 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 इतनी कम करती जा रही है भाई, इतनी भीड़ होती जा रही है कि देखो जाके मुश्किल से निकलेंगी 6-7 हज़ार 10 हज़ार वैकेंसी, और फॉर्म पड़ेंगे उसमें कम से कम लाखों लाखों फॉर्म, करोड़ों फॉर्म पड़ते हैं यार। यार उसके लिए इतने इस देश में भाई इतने एजुकेटेड लोग पढ़े हैं और नौकरी किसी के पास कुछ नहीं। जिसको देखो यार भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये समझ में नहीं आती है। सरकार देखती जा रही है, करती जा रही है। हाँ, पढ़ते रहो बस, पढ़ते रहो, बाकी सब हो जाएगा। क्या होगा यार, बाकी करना क्या है, पढ़ लिख के कोई खेतों में काम थोड़ी करना जाके। मेरे जो भी देख रहे हैं, सरकार तो कुछ भी नहीं करना चाह रही। और पढ़ने वाले मेरी समझ में ना आती करेंगे, क्योंकि लोग सोचते हैं यार पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लेंगे। सरकारी नौकरी कहाँ से लोगे भाई जब है ही ना तो। क्योंकि जो भी होती थी पहले, देखते थे एसएससी जीडी वगैरह, और बहुत सारे में कम से कम निकलती थी 25-25 30-30 हज़ार। अभी 6-6.5 हज़ार वैकेंसी आ रही हैं एसएससी के, देखी थी पिछली बार। और फॉर्म कितने पड़े थे, करीब 26 लाख के करीब। अरे यार कहाँ से भरेंगे, कहाँ से करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे जब पढ़ लिख के इतना जो पैसा लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए। और जब सरकारी नौकरी ना होगी तो करेंगे क्या ये। और ऊपर से देखो किसी का फॉर्म पेपर कराते हैं कि बेचारा ये भी नहीं सोचते क्या करेगा सामने वाला बंदा। किसी ने फर्स्ट प्रेफरेंस दी है कि मैं यहाँ दे लूँगा, पास में ही है यार, मेरे घर पे है, सेफ जाऊँगा, सेफ आ जाऊँगा, सुबह जाऊँगा शाम तक आ जाऊँगा पेपर दे के। पर नहीं, किसी का पेपर बेचारे ने पास वाला भरा है, उसको दे दिया दूसरा सेंटर। कोई सोचता है चलो यार मैं दिल्ली रह रहा हूँ तो मैं दिल्ली के फॉर्म भर दे रहा हूँ, यहाँ दे दूंगा। पर नहीं, उसको मिल रहा है इलाहाबाद जाके, किसी को कानपुर जाके। अरे यार कम से कम ये तो सोचो, तुम कहते हो कोरोना में बाहर मत निकलो, और ऊपर से इतने इतने दूर सेंटर डाल देते हो, कैसे जाएगा यार। तुम तो एक तो वैसे ही किसी के पास जॉब नहीं है, किसी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, घर में किसी का कोई है, तुम्हें क्या पता बंदा सामने वाला कैसे क्या करके जा रहा है। और ऊपर से पहले तो चलो ये था कि लॉकडाउन से पहले बंदे सेंटर में कहीं जाते थे पेपर देने, तो हाँ चलो ठीक है भाई, जनरल में बैठ के चला जाएगा जिसके पास पैसे नहीं होंगे। अब तो तुमने वो भी बंद कर दिया। अब तो जाएगा तो सिर्फ रिजर्वेशन से ही जाएगा। तो साला मर जाए, इसके पास पैसे हो या ना हो, पर नहीं, रिजर्वेशन से ही जाएगा, कहीं से भी करो। और ऊपर से इतनी दूर जाएगा, वहाँ भी देखेगा बेचारा भूखा जा रहा है, प्यासा जा रहा है, कैसे क्या खाएगा, क्या पिएगा। किसी के पास पैसे नहीं है तो बेचारा ऐसे ही करेगा, या तो बहुत से स्टेशन पर रहते हैं, नहीं तो कुछ भी करते हैं। और ऊपर से थकते हैं, जाते हैं, रात में जगते हैं। अगर सामने वाला, यार तुम ये सोचो, बंदा पूरी रात जग के धक्के खा के ऊपर जा रहा है, अगले दिन को सुबह 7 बजे पेपर कैसे दे लेगा वो। उसका आंखों में नींद आ रही है, सोचने पे क्या सोचेगा वो, कहाँ से देगा। इतने यार क्या बोलूँ, मेरे समझ में ऐसे ऐसे दिमाग दिमाग में ऐसे ऐसे शब्द आते हैं जब बोल भी नहीं सकते सामने। समझ में ही नहीं आता यार क्या चल रहा है यहाँ। इतनी बेरोजगारी इसीलिए फैली पड़ी है क्योंकि पिछले जब ये देखते हैं भाई, हाँ चलो लोग वो आ गया, चुनाव आ गए, अब दे दो वैकेंसी हो जाएगा। और जनता भी वही है, वही देखते हैं कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा कर दिया, अब चुनाव आ गए, हाँ अभी मिल गई वैकेंसी, हाँ चलो ठीक है दे दो। अरे यार कम से कम पीछे का तो देखो, पिछली 3-4 साल से कुछ भी नहीं हो रहा है। जो यूपी की 2018 में यूपी पुलिस की आई थी, अभी तक कुछ भी नहीं आया है। और पिछली जीडी 2 या 2-3 साल के बाद अब आई है निकल के, वो भी अब लॉकडाउन आ रहे हैं तब। ऊपर से इतनी इतनी कम वैकेंसी आ रही है। चलो नाम कर रहे हो, अरे मत करो यार, इससे बढ़िया तो मना ही कर दो कि नहीं देनी है सरकारी जॉब। कम से कम बंदे पढ़ के अपना पैसा बर्बाद तो नहीं करेंगे, किसी में कुछ काम जाके अपने घर पे ही कर लेंगे।
क्यों बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो? इसीलिए देखते हैं। जो बंदा बेचारा, चलो ठीक है, जो पढ़ लिख के जाता है उसको अच्छा पड़ गया, वो यहाँ क्यों नहीं रहता इंडिया में? इसीलिए क्योंकि यार उसकी कदर नहीं है। पढ़ता लिखता इतना पैसा लगा के तुम क्या दे रहे हो उसको? 15,000 रुपये महीने। यार वो उसने इतने पैसे लगा के ये जॉब करने के लिए पैसे लगाए हैं क्या? इसीलिए करा है यार। और उसके हिसाब की तुम उसको वो नहीं देते हो कि क्या कर रहा है बंदा, क्या कर सकता है क्या नहीं। तुमको गेट खोलो, जाके घर के, तुम्हारे घर के काम करेगा वो। इसलिए बंदे विदेश जाते हैं आजकल। देखा होगा जितने विदेश में, जितनी कंपनी, विदेशी कंपनी, गूगल, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, सबके सीईओ कौन है? इंडियन है। और इंडिया की कंपनी कुछ ना। इसीलिए जा रहे हैं। नासा, हर कोई हर हर जगह से बंदा जाता है, हर एक ना एक, जितने भी ऊपर मिशन जाते हैं हर एक में इंडियन जरूर मिल जाएगा। और किसी भी संसद या पार्लियामेंट में विदेश में जाके देख लो, किसी ना हर देश में दो चार इंडियन हमेशा जरूर मिलेंगे। और हमारे देश वाले क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। उनको तो यकीन ही नहीं है भाई इंडिया वाले कुछ कर भी सकते हैं। उनको कुछ नहीं। सही है भाई, इसीलिए पीछे जा रहा है ये देश। इसीलिए समझ में ना आता। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। जनता जिसको, जो जनता को ठीक लगे वो कम से कम, अब तक ना तो आगे, कम से कम आगे अपने आगे फ्यूचर को सोच लो। अपने आने वाले, अपने आप को नहीं, जो तुमसे पीछे आ रहे हैं उनके बारे में सोच लो। और मैं तो भैया ये सोच रहा हूँ कि भाई देखते हैं। अब तो मुझे तो लगता है ना कि अब देंगे कोई और वैकेंसी, कोई भी ये दे सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं देंगे भाई, मुश्किल से और घटती ही जाएंगी। इसलिए भैया अपना जो भी है अपने दम पे ही करना पड़ेगा। करो अच्छे से, मेहनत से, बस। जय हिंद, जय भारत।